दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की आई आंधी, जहां मुकेश कुमार ने हाथ में गेंदबाजी थामते ही कहर बरपाती हुई गेंदबाजी के माध्यम से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर मैच को पलटकर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मुकेश कुमार को भारतीय टीम का सबसे तेज गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां आज खेले गए अंतिम टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। तो वही मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर की पहली गेंद पर लिटन दास जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पहले ओवर की समाप्ति करते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टारगेट करते हैं और मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए उनकी पूरी तरीके से लाइन बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही स्टाइल में ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले के दौरान बिना विकेट खोए बांग्लादेश की टीम स्कोर बोर्ड पर 62 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर अर्शदीप सिंह आते ही अपनी घातक तेज तर्रार इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की हवा खोलकर रख देते हैं और सबसे पहला झटका बांग्लादेश की टीम को लिटन दास के रूप में लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि 72 के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में लगता है, जहां पर तेज गति से फेंकी गई इनस्विंग गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लिटन दास 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद कप्तान सांतो की एंट्री होती है और तंजीद हसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट खोकर 90 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए 11वें ओवर में भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और आते ही अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से एक ही ओवर में 2 बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को दे देते हैं, जहां पर कप्तान सांतो को 12 रन तो वही तंजीद हसन को 49 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेशी बल्लेबाजी पूरी तरीके से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है और यहां से पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और देखते देखते 15 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 150 रनों के पास पहुंच जाता है, वो भी 4 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए 16 ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में साकिब उल हसन 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं, जबकि तौहीद हृदय 17वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ते हुए मात्र 18 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं और पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी भी पनप जाती है और भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से त्राहिमाम करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर 18वें ओवर में रिंकू सिंह को टारगेट करते हुए साकिब उल हसन 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन जड़ देते हैं और बांग्लादेश एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है और मुकेश कुमार आते ही 19वें ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं और एक ही ओवर में 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। यहाँ पर साकिब उल हसन को 51 रन तो वही तौहीद हृदय को 56 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जबकि नए बल्लेबाज के तौर
पर आए राशिद हुसैन खाता भी नहीं खोल पाते हैं और इस प्रकार से मुकेश कुमार एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है, जहां पर दूसरे छोर से मेहदी हसन के साथ मिलकर अंतिम के ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेश की टीम को 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में बॉल देखो और बॉल पेले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर इस मुकाबले में फिर से अर्शदीप सिंह टीम इंडिया को शानदार तरीके से कमबैक कराते हैं और देखते देखते बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 200 रनों का भारी भरकम लक्ष्य दे दिया जाता है। जहां मोहम्मदुल्लाह 26 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं तो वही टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के खाते में सबसे ज़्यादा विकेट 5 जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहाँ पहले ही ओवर में शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं शुरुआत की 2 गेंदों में और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर अंतिम गेंद पर जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से 100 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज दूसरे ओवर में एक बार फिर से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी को जारी करते हुए तंजीर हसन को टारगेट करते हैं और 1 छक्का और 2 लगातार चौके इस ओवर में भी जड़ देते हैं और पावर प्ले के दौरान दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को नजर लग जाती है बांग्लादेशी स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन की और आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में चलता कर देते हैं, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को सीमा रेखा के पास 40 के स्कोर पर कैच आउट करवाते हुए पहला झटका देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को कॉटन बोल्ड कर देते हैं और जहाँ शुभमन गिल 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और मैदान पर आते ही सूर्य कुमार यादव का दूसरे छोर से बखूबी साथ निभाया जाता है सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज टुक टुक करते हुए सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए क्रीज पर टिककर नजरें जमाने की कोशिश करते हैं और 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 85 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं, जहां 11वें ओवर में सबसे पहले ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है और मेहदी हसन को टारगेट करते हुए ऋषभ पंत पहली 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। तो वही 12वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी ताबड़तोड़ पारी खेलता है, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 लगातार छक्के बरसा देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी करते हुए मात्र 37 गेंदों में ही 168 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 15 ओवर खत्म होने के पहले ही दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को एक बेहतरीन मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से खराब न्यूज़ आती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज गलत शॉट खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव 56 रन तो वही ऋषभ पंत 55 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और 17 ओवर में हार्दिक पांड्या 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, जबकि दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है संजू सैमसन के द्वारा, जहां पर दोस्तों साकिब उल हसन को टारगेट करते हुए हार्दिक पांड्या 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन गलत शॉट खेलते हुए सीमा रेखा के पास 4 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और भारतीय टीम को लगता है 5वां झटका। दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, लेकिन हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए क्रीज पर आए शिवम दुबे के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर
बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 19वें ओवर में शिवम दुबे एक छक्का और चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में अभी भी 18 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या साकिब अल हसन को टारगेट करते हुए छक्का जड़ देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आज शिवम दुबे अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम को 2-1 से सीरीज जीतवा देते हैं।